Hello friends, I am Harinder Tyagi and my today's topic is RCPA for medical reps. This is the second part of the video. If you have not seen the first part of the video, you can click on the link which is given in the description. In the first part we have discussed the basics of RCPA, जिसमें हमने जाना था कि कैसे एक छोटी सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको विक्ट्री दिला सकती है। लेकिन बहुत सारे मेडिकल रेप्स वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी हासिल ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता है एंड अल्टीमेटली दे गिव अप एंड दे स्टॉप विजिटिंग ए पर्टिकुलर डॉक्टर। अगर आप भी किसी डॉक्टर को मिलना बंद कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो के तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट पॉइंट दैट विल चेंज द पिक्चर। द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर कस्टमर। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने कस्टमर की नेचर को समझिए। इन दिस केस केमिस्ट इज योर कस्टमर। व्हेन यू विल एंटर द डॉक्टर्स चैम्बर देन डॉक्टर विल बी योर कस्टमर, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर। अभी बात करते हैं केमिस्ट की। केमिस्ट बनने से पहले एक इंसान है। ही इज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन अ प्रोफेशनल। उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, उसके अपने बिलीफ सिस्टम हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड हिज थिंकिंग पैटर्न, जिसकी हेल्प से आप उस वजह को हासिल कर सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट वहां पे चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज P2P मॉडल। आपने B2B, B2C मॉडल पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन P2P मॉडल कभी पढ़ाया नहीं जाता है, बट इट ऑलवेज वर्क्स। P2P मीन्स पीपल टू पीपल और पर्सन टू पर्सन। कोई भी पर्सन आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको एक्सेप्ट करता है। अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस वहां पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द लेयर्स। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो किस लेवल पे है, तब तक हम उससे ठीक तरह से बात नहीं कर पाएंगे एंड ऑब्वियसली उसके ठीक रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे। नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब RCPA करना सिखाया जाता है तो ये मान के चलते हैं कि केमिस्ट शॉप पे केमिस्ट एक ही आदमी है एंड ही नोज एवरीथिंग, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह कामयाब नहीं होता है। छोटी शॉप्स पे ये आइडिया काम करता है जहां पे केमिस्ट एक सिंगल पर्सन होता है और आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े सेटअप पे मूव करते हैं, पॉलीक्लिनिक्स, नर्सिंग होम या स्मॉल हॉस्पिटल्स में, वहां पे आप देखते हैं कि 2-3 हेल्पर्स काम करते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। इससे बड़े हॉस्पिटल्स में परचेज डिपार्टमेंट ही अलग होता है और बहुत सारे मेडिकल रैप सिर्फ केमिस्ट शॉप पे विजिट करते रह जाते हैं। बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जिनकी ऑल इंडिया में चेन्स हैं, उनका सेंट्रल परचेजिंग सिस्टम होता है, यानी कि वो अपनी सारी मेडिसिन एक ही जगह पे परचेज करते हैं, देन एज पर द रिक्वायरमेंट वो ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू मस्ट नो कि आप कितने बड़े सेटअप में खड़े हैं और उसकी किस लेयर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई बाइंग रोल्स। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आप चाहे छोटे या बड़े किसी भी सेटअप में काम कर रहे हैं, आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि परचेजिंग प्रोसेस में इस पर्सन का क्या रोल है। 5 तरह के बाइंग रोल्स होते हैं: इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर इन दिस केस इज ए पेशेंट। सो वी विल डिस्कस ओनली 4 बाइंग रोल्स। इनिशिएटर किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करता है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इन्फ्लुएंसर उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है एंड गिव्स ए रीजन कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। देन कम्स द डिसाइडर। डिसाइडर सारी चीजों को कंपेयर करता है, प्रॉफिट्स, मार्जिन, स्टॉक, डिमांड, सप्लाई और सारी चीजों का कंपैरिजन करने के बाद डिसाइड करता है कि ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। देन कम्स द एक्चुअल बायर, जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। छोटी शॉप पे अकेला केमिस्ट ही इनिशिएटर है, वही इन्फ्लुएंसर है, वही डिसाइडर है और वही बायर है। लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में ये रोल अलग अलग लोग प्ले करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो इन चारों में से कौन है। जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही नहीं है, आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि कितने बॉक्स भिजवाने हैं। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर्स, इन सब से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ दीज व्हिच आई विल डिस्कस इन माय कमिंग वीडियोस। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट हर्ट इनिशिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। जैसे ही आपको किसी भी सेटअप में ये समझ आ जाता है कि एक्चुअल अथॉरिटी किसके पास है, एक्चुअल डिसाइडर कौन है, एक्चुअल पावर किसके पास है, तो आप उससे छोटे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इट्स ए वेरी बिग मिस्टेक। इस बात को देखने के 2 एंगल्स हैं। पहला है दिल से, दूसरा है दिमाग से। अगर आप दिल से देखते हैं तो आपको किसी भी पर्सन को आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को दिमाग से सोचते हैं, जिस बायर और डिसाइडर को आप महीने में 1 या 2 बार मिल रहे हैं, इनिशिएटर एंड इन्फ्लुएंसर ऑलमोस्ट हर रोज उसके साथ रहते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ एक नेगेटिव फीडबैक आपकी सेल को कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इनिशिएटर एंड इन्फ्लुएंसर आपकी कमजोरी आपके कंपटीटर को या आपके कंपटीटर की कमजोरी आपको बता सकता है।
नॉर्मली जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करता है, क्योंकि उनके अपने दायरे हैं, उनकी अपनी लिमिट्स हैं। लेकिन इनिशिएटर एंड इन्फ्लुएंसर आपसे खुल के बात कर सकते हैं और आपको वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। Therefore you must not hurt these small players which can give you big results. And the last point is check what decider wants. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका डिसाइडर किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो कौन सा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसको सबसे ज्यादा अपील करता है। नॉर्मली मेडिकल रेप्स यही गलती करते हैं, वो जाते ही अपना प्रोडक्ट, प्राइस, पोजीशनिंग, प्रॉफिट्स डिस्कस करने लग जाते हैं। आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है उससे पहले ये तो जान लीजिए कि आपके डिसाइडर को क्या चाहिए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बायर्स प्रेफर्स द प्रोडक्ट विद द ग्रेट मार्जिन्स, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है तो मार्जिन, प्रॉफिट सब बेकार हो जाता है। कोई कम एमआरपी वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, कोई ज्यादा एमआरपी वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, कोई ज्यादा स्कीम वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को प्रेफर करता है। कुछ लोग उन्हीं ब्रांड्स को ऑर्डर करना पसंद करते हैं जो रेगुलरली अवेलेबल रहते हैं। फ्रीक्वेंटली शॉर्ट हो जाने वाले आइटम्स को लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। बिग हॉस्पिटल्स के बायर्स जनरली चाहते हैं कि उनको डॉक्टर की तरह का ही ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर की तरह ही इज्जत मिले, डॉक्टर की तरह ही उनको गिफ्ट्स मिले। आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि आपका डिसाइडर, आपका बायर एक्चुअली क्या चाहता है। देन अकॉर्डिंगली अपनी बास्केट में से आप अपने प्रोडक्ट उसको शो कर सकते हैं। छोटे सेटअप में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, डॉक्टर कन्वर्जन जल्दी हो जाता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने में, डॉक्टर कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए बहुत सारे मेडिकल रेप्स थोड़ी सी विजिट करने के बाद बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़ देते हैं। बड़े हॉस्पिटल में बिजनेस स्टार्ट करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन आपको वॉल्यूम भी बड़ा मिलता है। आई एम श्योर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। याद रखिए, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।